नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो में हम छठ के इतिहास, अर्थ, 4 दिवसीय विधि और उस भाव को समझेंगे जो इसे खास बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं छठ क्या है। छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का त्योहार है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसमें उपवास, नदी या घाट पर खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना और घर पर प्रसाद बनाना शामिल होता है। अगर इस पर्व के इतिहास की बात करें तो छठ की जड़ें बहुत ही पुरानी मानी जाती है। वैदिक और लोक परंपराओं से जुड़ी छठ पर्व की कहानियां मिलती है। कहा जाता है कि यह पर्व कृषि समाज में सूरज के महत्व और जीवन दायिनी ऊर्जा के आभार के रूप में विकसित हुआ था। लोक कथाएं और कुछ पौराणिक संदर्भों में भी छठ से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। छठ मनाने का मुख्य उद्देश्य है सूर्य देव को धन्यवाद देना, परिवार की भलाई और संतान की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगना। इसके साथ ही यह त्योहार शरीर, मन की अनुशासन, स्वच्छता और सामूहिकता का प्रतीक भी है। बिहार में छठ सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, यह सांस्कृतिक पहचान भी है। घर घर में छठी मैया के गीत, पारिवारिक रीति रिवाज और विशेष प्रसाद ठेकुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बिहार के घाट, गंगा, कोसी और छोटे तालाब छठ के दौरान श्रद्धालुओं से भर जाते हैं और पूरे समुदाय का रंग इसमें देखने को मिलता है। इसे बिहार की पहचान और लोक संस्कृति के रूप में भी देखा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश से गए लोग जहां भी गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ साथ यूएसए, कनाडा, यूके, मिशिगन, सिंगापुर और बहुत से देश, वहां छठ के साथ उनकी संस्कृति भी पहुंची। बाहर रहने वाले बिहारी समुदाय बड़े पैमाने पर घाट या समुद्र के किनारे इकट्ठे होते हैं और अपनी इस परंपरा को निभाते हैं। यह जड़ों से जुड़े रहने का एक तरीका बन गया है। छठ पर्व 4 दिनों में संपन्न होता है। हर एक दिन अपना अर्थ और कर्म कांड रखता है। पहला दिन नहाए खाए। पहले दिन श्रद्धालु स्नान करके घर और भोजन की शुद्धि करते हैं। विशेषतः नदी, तालाब का पानी इस्तेमाल कर कपड़े धोकर स्वच्छ बनाए जाते हैं। खाना सादा, शुद्ध और सात्विक होता है। तेल, प्याज, लहसुन और गैर शाकाहारी चीजें वर्जित होती है। परिवार और समुदाय मिलकर घाट की सफाई और पूजा की तैयारी भी करते हैं। डे 2 खरना। खरना रात को किया जाता है। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं तो शाम को परिवार के साथ गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर पहला ब्रेक लेते हैं। इस प्रसाद को खरना कहते हैं। इसी रात व्रती निर्जला व्रत की तैयारी करते हैं, यानी तीसरे दिन तक पानी नहीं पीना। यह त्याग और समर्पण की परीक्षा भी मानी जाती है। डे 3 संध्या अर्घ। तीसरे दिन शाम को व्रती और परिवार नदी या घाट पर जाते हैं। महिलाएं साफ कपड़े, आसन और प्रसाद के लिए बांस की टोकरी लेकर आती है। संध्या अर्घ में अस्त होता हुआ सूर्य देखा जाता है और सूर्य के सामने खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। यह सामूहिक भक्ति और लोक गीतों का खास महत्व है। दिन 4 उषा अर्घ्य। चौथा दिन यानी सुबह सुबह व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। यह सबसे भावुक पल होता है। निर्जला व्रत का परिहार यहीं पर होता है और प्रसाद भी बांटा जाता है। लोगों की थकान, श्रद्धा और उत्साह एक साथ देखते हैं और यह व्रत परिवार की समृद्धि और बच्चों की भलाई के लिए माना जाता है। छठ में शारीरिक और मानसिक शुद्धता पर जोर है। भक्त पहले दिन अपने खान पान और दिनचर्या पर कड़े नियम अपनाते हैं। घर और घाट की सफाई, प्लास्टिक मुक्त प्रसाद और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा भी मिलता है। कई जगह इसे इको फ्रेंडली त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रास रंग नहीं बल्कि सरल और प्रकृति आधारित पूजा होती है। छठ पूजा नहीं, यह भाषा, गीत, लोक खाना और सामाजिक एकता का उत्सव है। त्योहार में पारिवारिक गठजोड़ मजबूत होते हैं, पड़ोसी मित्र के साथ आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार पहुँचते हैं। यही वजह है कि बिहारी, मैथिली जोन की पहचान में छठ का बहुत ही बड़ा योगदान है।